वीडियोज़ के माध्यम से शुक्र के राशि परिवर्तन पर हम बृहद चर्चा करने वाले हैं। और शुक्र अपनी वर्तमान राशि यानी अपनी सम राशि को छोड़कर सम राशि गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में ही विचरण करेंगे। और ये इनका संचरण जो होगा 18 जनवरी 2024 को होगा। तो हमारी मेष से लेकर मीन राशियां सभी राशियां पे इसका एक इफेक्ट तो होगा। और ये लग्जरियस से संबंध रखने वाले ग्रह हैं। और तो इनका राशि परिवर्तन शुक्र को देखा जाए तो भौतिकतावादी से हम शुक्र को देखते हैं तो भौतिक सुख के दाता प्रदाता शुक्र हैं। शुक्र ग्रह आकर्षण ऐश्वर्य सौभाग्य धन और प्रेम वैभव के कारक भी हैं। शुक्र एक चमकीला ग्रह है और एक ये सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, भौतिक सुख के दाता प्रदाता हैं। लग्जरियस से संबंध शुक्र का होता है। शुक्र विवाह व्यवसाय व्यापार धन सौंदर्य और ऐश्वर्य के कारक है। और शुक्र रिश्तों को नैसर्गिक बल भी प्रदान करते हैं। यानी शुक्र ग्रह को देखिए रिश्तों का नैसर्गिक ग्रह भी कहा जाता है। तो यहाँ पे शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये वर्तमान राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में जाएंगे। तो देखिए हमारा जो साइन होगा ये पहला साइन जो है एरी साइन यानी मेष राशि। देखिए अगर मेष राशि के हैं तो आपके लिए शुक्र का गोचर जो होगा ये आपके भाग्य भाव में होगा। क्योंकि नवम राशि जो होगी गुरु की नौवीं राशि आपके भाग्य भाव में होगी। और जिसकी वजह से आपके भाग्य को यहाँ पे पुष्ट करेंगे शुक्रदेव और आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। और इन लोगों के जीवन में अनुकूल बदलाव भी देखने को मिलेगा। यानी शुक्र के गोचर से मेष राशि वालों के जीवन में अनुकूल बदलाव भी आएंगे। वही आप मेहनत से काम करेंगे और उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। कामों में असफलता मिलेगी, आपके काम की तारीफ भी की जाएगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। वही आपके दाम्पत्य जीवन जो होगा शानदार साबित होगा। वही पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग भी अच्छी होगी। यानी आप अपने पार्टनर के साथ अपने जीवन साथी के साथ समय भी बिताएंगे। विद्यार्थी वर्ग या यहाँ पर युवा वर्ग कोई नई चीज़ सीखने के लिए रुचि रखते हैं यानी प्रयासरत हैं तो इसके लिए भी समय बेहतर है। क्योंकि देखिए शुक्र का जो दृष्टि है आप सभी जानते हैं शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि इनकी जाएगी आपके थर्ड हाउस पे जहाँ से एफर्ट का भाव होता है। तो आपके पुरुषार्थ पराक्रम एफर्ट में वृद्धि होगी यानी आपके साहस में वृद्धि होगी। इसके बाद और साइन है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। देखिए जो लोग वृषभ राशि के हैं इनके लिए देखिए जो राशि परिवर्तन शुक्र का होगा आपके अष्टम भाव में होगा। जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये अष्टम भाव जो है ये अष्टम भाव त्रिक भाव है, ये आयु का भाव है, शोध रिसर्च का भाव है। और शुक्र की दृष्टि आपके धन भाव पे होगी और वाणिज्य जीवा को परिवार कुटुंब का भाव जो है द्वितीय भाव पे होगा। तो शुक्र ग्रह शुभ ग्रह है। शुक्र का राशि परिवर्तन वृषभ राशि से जुड़े जातकों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होगा। वही शुक्र के गोचर से आमदनी के कई स्रोत भी नजर आएंगे। साथ ही इस दौरान बिजनेस में आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। वही दाम्पत्य जीवन में शुभ समाचार भी मिलेगा। कारोबार में इजाफा होगा। ऐश्वर्य के साधनों में वृद्धि होगी। भवन या वाहन सुख प्राप्त होगा। बिजनेस पर्पज से कोई की गई यात्रा भी आपकी लाभकारी साबित होगा। शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होने वाला है। वही नौकरी या व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया रहेगा, शानदार होगा। देखिए इसके बाद वाला जो साइन है जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। देखिए जो लोग मिथुन राशि के हैं आपके लिए शुक्र जो है ये आपके सप्तम भाव में ही विचरण करेंगे। इनकी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पे जाएगी, आपके लग्न पे होगी। जिसकी वजह से शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। इन लोगों को व्यापार में लाभ होगा। यदि आप सोच समझकर निवेश करेंगे या योजनाएं बनाएंगे तो उसमें भी आपको फायदा मिल सकता है। वही विदेश से लाभ भी होगा क्योंकि देखिए ये आपके
सप्तम भाव में होगा और इनकी दृष्टि शुक्र के पास एक ही दृष्टि है आपकी लगने पे होगी। तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, वही आप कोई बड़ी डील या कोई काम पूरा कर सकते हैं। वही प्रोफेशनल लाइफ के साथ निजी जीवन पर भी ध्यान आप दे सकते हैं। वही अपने पार्टनर से खुलकर बातचीत भी कर सकते हैं और यानी आपके साथ आपके पार्टनर के साथ आपके साझेदारी हिस्सेदारी जो लोग हैं इनके साथ आपकी ट्यूनिंग भी अच्छी होगी। इससे आप देखिए इन लोगों से आप जहाँ भी कार्यरत हैं वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप में स्पष्टीकरण रखिएगा, तो इससे गलतफहमियाँ भी दूर होगी और खुशी भी मिल सकती है। इसके बाद देखिए कैंसर साइन यानी कर्क राशि, जो लोग कर्क राशि के हैं इनके लिए देखिए शुक्र षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। षष्ठ भाव में गोचर करते हुए शुक्र का प्रभाव उतार चढ़ाव की अधिकता भी लाएगा, क्योंकि षष्ठ भाव रोग रिपुण कर्जा एनमी का भाव है, व्याधि का भाव है और शत्रु का भाव है। तो देखिए जैसे कि उनकी दृष्टि आपके लिए द्वादश भाव पे जाएगी, तो कई बार आपका कार्य होते होते रुक सकता है, किंतु हताश न हो, सफलता आपको ही मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा आपको अपना एफर्ट प्रयास कीजिए, अपना एफर्ट जारी रखिए, तो यहाँ पे सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। वही विदेशी कंपनियों में सर्विस अथवा नागरिकता के लिए किया गया एफर्ट या प्रयास भी सफल होगा। वही विलासितापूर्ण वस्तुओं के क्रय पर अधिक खर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि खर्च के भाव व्यय के भाव पे शुक्र की दृष्टि आपके लिए होगी। वही केंद्र या राज्य सरकार के विभागों में भी किसी तरह के टेंडर आदि के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी ग्रह स्थितियां अनुकूल साबित होगी। किसी कारण से आप तनाव का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। देखिए आपके लाइफ में कुछ प्रेशर भी हो सकती है इस गोचर के द्वारा, क्योंकि ये षष्ठ भाव में होगा और व्यय भाव पे इनकी शुक्र की दृष्टि जाएगी, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके बाद वाला साइन है लियो साइन यानी सिंह राशि। देखिए जो लोग सिंह राशि आपके लिए ये गोचर जो होगा आपके पंचम भाव में होगी। पंचम भाव पूर्व पुण्य का भाव है और ये ज्ञान शिक्षा का भी भाव है, संतान का भाव है, जिसकी वजह से सिंह राशि वालों को पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी। ये त्रिकोण भाव है पंचम भाव। आपकी धन दौलत बढ़ेगी, व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ हो गया और वही नौकरी करने वालों के लिए ये समय बढ़िया होगा, शानदार होगा। आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और आपकी हालात बेहतर होंगे। रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है और यह समय प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंशियल मामलों में शुभ रहने वाला है। यानी आपके लिए यह समय प्रोफेशनल लाइफ और धन के मामलों में शुभ रहने वाला है। वही सिंह राशि ऐसे पंचम विद्या भाव में गोचर करते हुए शुक्र हर तरह से सफलताओं का सिलसिला बरकरार रखेंगे और वही विद्यार्थी एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए समय बेहतरीन साबित होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना हो तो यह ग्रह गोचर अनुकूल साबित होगा। यानी इन चीज़ों के लिए ये गोचर जो होगा शुक्र का आपको फायदा देने वाला होगा। वही इसके बाद और जो साइन है वर्गो साइन यानी कन्या। देखिए ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए शुक्र का नए लोगों से मेल जोल भी बढ़ाएगा, क्योंकि देखिए चतुर्थ भाव में होने जा रहा है और शुक्र की आपके लिए दृष्टि जो होगी ये दसम भाव पे होगी और ये मन के सुख और सुख का भाव है, सुख भाव में होने जा रहा है, जहाँ से भूमि भवन वाहन का विचार की जाती है। वही मित्रों तथा संबंधियों से सुखद समाचार की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। जमीन जायदाद संबंधित मामलों का निपटारा होगा, यानी उनकी हल होगी। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे थे वही इस अवधि में आपकी मदद के लिए आगे भी आएंगे। वही केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में किसी भी तरह के टेंडर आदि के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से सफलता की संभावना सर्वाधिक रहेगी। वही प्रतियोगी छात्रों को भी अच्छी सफलता की योग भी बन रहा है। वही विलासितापूर्ण वस्तुओं पर अधिक व्यय भी होगा, क्योंकि देखिए ये विलासिता के कारक हैं शुक्र, तो आपका धन खर्च भी होगा तो भौतिक सुख संसाधनों पे ही होगा।
और इसके बाद वाला जो साइन है देखिए लिब्रा साइन यानी तुला राशि। देखिए जो लोग तुला राशि के हैं आपके लिए शुक्र गोचर करते हुए तृतीय भाव में आपके लिए गोचर करेंगे। तो शुक्र राशि परिवर्तन कर इस राशि से जुड़े जातकों को खास लाभ पहुंचाएंगे। लाभ के कारक ग्रह बनकर शुभ आमदनी को बढ़ाएंगे। वही बिजनेस में मुनाफा प्राप्त होगा। अटके हुए धन की प्राप्ति होगी। कारोबार में जबरदस्त उन्नति देखने को मिलेगी। आमदनी के कई अन्य साधन भी आपको प्राप्त होंगे। वही तुला राशि तृतीय भाव में गोचर करते हुए शुक्र के शुभ प्रभाव के फलस्वरूप आपके स्वभाव में सौम्यता की वृद्धि भी होगी। ध्यान रहे इस बात का कि आपके अपने ही निकटतम संबंधी दुरुपयोग कर सकते हैं, यानी इन लोगों से आपके जो करीबी लोग हैं इन लोगों से थोड़ा सा आपको सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। और वही धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपका मन रमेगा। काफ़ी प्रबल संभावना है कि आपको अपने इष्ट देव के दर्शन भी होंगे। वही तीर्थ यात्रा का लाभ भी मिलेगा, यानी तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। क्योंकि तृतीय भाव में शुक्र ये आपके धर्म अध्यात्म के भाव पे इनकी दृष्टि भी जाएगी, तो आपके भाग्य को भी बल प्रदान करेंगे शुक्र। और वही विद्यार्थी वर्ग विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने का प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी ग्रह स्थितियाँ अति अनुकूल साबित हो रहेगी। और देखिए ये शुक्र जो है आपके तृतीय भाव में विचरण करेंगे और इनकी दृष्टि भाग्य भाव पे जाएगी। धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए कार्य काम में आपका मन भी लगेगा, तो आपके लिए ये शुक्र का गोचर विशेष फायदा देने वाला होगा। इसके बाद देखिए स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। देखिए जो लोग वृश्चिक राशि के हैं तो शुक्र आपके धन भाव में ही विचरण करते हुए शुक्र आर्थिक के पक्ष को मजबूत करेंगे और इनकी दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पे, जो कि काफ़ी दिनों का दिया हुआ धन या कहीं गड़ा हुआ धन या कहीं बहुत दिनों से किसी को दिया हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद भी है। वही अकस्मात धन की प्राप्ति का योग भी बनेगा। कार्य व्यापार में उन्नति होगी, कामकाज में उन्नति होगी। वही वैवाहिक बढ़ता सफल भी होगी। सरकारी विभागों प्रतिष्ठित कार्य संपन्न भी होंगे। किसी नए टेंडर के आवेदन करना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से ये ग्रह स्थितियां अनुकूल रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। और वही विलासितापूर्ण वस्तुओं के क्रय पर अधिक खर्च भी आपका होगा, क्योंकि इन चीज़ों जैसे कि लग्जरियस और भौतिक सुख साधनों पे आप धन व्यय भी कर सकते हैं, खर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि धन भाव में शुक्र होंगे और इनकी दृष्टि जाएगी अकस्मात भाव यानी आयु के भाव पे, अष्टम भाव पे। तो यहाँ पे धन धान के लिए ये शुक्र जो है आपके द्वितीय भाव में होंगे, तो इन चीज़ों के लिए यहाँ पे शानदार साबित होगा। वही सेक्रेटेरियल साइन यानी धनु राशि। देखिए जो लोग धनु राशि हैं आपके राशि में ही गोचर करते हुए शुक्र जो हैं आपको यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले होंगे। शुक्र राशि परिवर्तन के दौरान आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। वही दैनिक आमदनी में इजाफा भी होगा। बिजनेस में निवेश का लाभ भी होगा। वही धन से जुड़ी चिंताएं, सारी चिंताएं दूर होंगी। नए नौकरी या कारोबार का प्रस्ताव भी मिल सकता है। शुक्र गोचर की अवधि में धन कमाने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस दौरान जो भी आर्थिक कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये आपकी राशि से गोचर करते हुए शुक्र का प्रभाव कई तरह के अप्रत्याशित परिणामों का सामना भी करवाएगा, जिसका परिणाम सुखद और दूरगामी ही रहेगा। नौकरी में पदोन्नति तथा सम्मान की वृद्धि होगी। किसी भी तरह का कोई आपका लर्निंग है या कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से भी ग्रह बेहद अनुकूल साबित होगा। संतान की दायित्व की पूर्ति होगी। आप सभी योजनाएं को थोड़ा सा इस अवधि में, देखिए ये शुक्र के गोचर आपकी लग्न में होने जा रहा है, तो इस अवधि में आप सभी योजनाएं को थोड़ा सा गोपनीय रखें। और इसके बाद देखिए इसके बाद वाला साइन है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। देखिए जो लोग मकर राशि के हैं आपके लिए ये शुक्र जो हैं आपके द्वादश भाव में ही विचरण करेंगे। और ये देखिए शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि द्वादश भाव में ये सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं, यानी यहाँ पे द्वादश के शुक्र अति सुख प्रदान करते हैं।
तो आपके लिए शुक्र यहाँ पे द्वादश भाव में ही विचरण करते हुए आपके लिए यहाँ पे लाभदायक साबित होंगे। वही आपको कहीं से भी अकस्मात धन लाभ भी हो सकता है। इस राशि के लोग नौकरी और व्यापार में खूब तरक्की भी करेंगे, उन्नति भी करेंगे। वही करियर में प्रगति करने के कई मौके, कई अवसर आपको प्राप्त होगी। इस राशि के लोगों का आत्मविश्वास मजबूत होगा और वही आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहने वाला है। इस राशि के लोगों के व्यक्तित्व में निखार आएगा, जिसकी वजह से लोग आपकी ओर आकर्षण भी होंगे। इसके बाद जो साइन है, देखिए एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। देखिए जो लोग कुंभ राशि के हैं, आपके लिए ये एकादश भाव यानी लाभ भाव में गोचर करते हुए शुक्र हर तरह से कामयाबियों का माहौल भी बनाएंगे। यानी देखिए ये एकादश भाव में होंगे, इनकी दृष्टि जाएगी पंचम भाव पे और ये शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, जिसकी वजह से अधिकारियों से संबंध भी आपके मजबूत होंगे। बड़े भाइयों से भी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहन आपके साथ और सहयोग भी देंगे, क्योंकि ये एकादश भाव जो होता है डिजायर का भाव है। बड़े भाई बहन का भी भाव एकादश भाव होता है, तो यहाँ प्राप्ति का भी भाव है और महत्वाकांक्षा इच्छा का भी भाव है। तो जैसे कि विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए भी समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। जैसे कि सफलता चाहेंगे वैसे हासिल कर सकते हैं। वही वाद विवाद में आपकी जीत होगी। देखिए ये आपकी कोई महत्वाकांक्षा, कोई इच्छाएं थी, इस अवधि में शुक्र देवता पूर्ण भी करेंगे। इसके बाद देखिए पाइसेस साइन यानी मीन राशि। जो लोग मीन राशि के हैं, आपके लिए शुक्र देखिए आपके कैरियर के भाव यानी दसम भाव में ही विचरण करते हुए शुक्र का राशि परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए वरदान की तरह होगा, किसी वरदान से कम नहीं होगा। मीन राशि से ये दसम भाव कर्म भाव में गोचर करते हुए शुक्र कामकाज व्यापार में उन्नति भी देंगे। साथ ही किए गए निर्णय और फैसले और किए गए कार्यों की सराहना भी होगी। किसी भी तरह का चुनाव या किसी तरह का कोई काम है उसमें उस दृष्टि से आप प्रयासरत रहें। साथ ही शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा। वही उच्च अधिकारियों से संबंध भी मजबूत होंगे। वही नए लोगों से तालमेल भी होगा, क्योंकि देखिए ये जो शुक्र का गोचर है ये आपके कर्म भाव में होने जा रहा है और शुक्र यहाँ से आपकी सुख भाव को देखेंगे यानी चतुर्थ भाव को देखेंगे, जहाँ से कि भवन भूमि, तो आपके निजी सुखों में वृद्धि करेंगे और चतुर्थ भाव से संबंधित चीज़ों में भी वृद्धि करने वाले हैं। और इस दौरान आमदनी में ज़बरदस्त मुनाफा प्राप्त होगा और पहले किए हुए निवेश से धन लाभ के योग भी बनेंगे। वही सगे संबंधियों से भी लाभ की प्राप्ति होगी इस अवधि में। वही बिजनेस करने वालों को जमकर धन लाभ होगा, क्योंकि देखिए ये कारोबार और नौकरी पेशा सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे ये शुक्र का गोचर जो है बेहतरीन साबित होगा, शानदार साबित होगा, क्योंकि ये कर्म भाव में है और ये केंद्र का दसम भाव है और यहाँ से इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे जाएगी जो कि सुख भाव है। तो यहाँ पे आपके लिए तो ये शानदार रहने वाला है शुक्र का राशि परिवर्तन। आप देखिए यहाँ पे कुछ रेमेडी है, कुछ उपाय हैं जो किस प्रकार है। शुक्र के बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। वही दूसरा जो कंडीशन है, शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें और गाय की सेवा भी करनी चाहिए और दूध दही का सेवन करें, यानी सफ़ेद खाद्य पदार्थ का हमें सेवन करना चाहिए। इत्र का प्रयोग करें। देखिए छोटे छोटे उपाय जो हैं इनको करके हम शुक्र के शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।